कहते हैं कि दुआ से ज़्यादा बदआ जल्द असर पजीर होती है, क्योंकि बद्दे के दिल की आह होती है जो सीधी आसमानों का सफ़र तय करती हुई अर्श बर पर खालिक हकीकी के सामने पेश हो जाती है। जब मैंने फटे हालों गिर्द है आए हुए पैरों वाली इफलास ज़दा मासीमों को देखा तो मुझको बे-इख्तियार माजी की मुमताज़ याद आ गई, जिसका बाप एक कामयाब ठेकेदार था। ये इस ज़माने का जिक्र है कि जब मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी, हमारी क्लास में एक बेहद गरीब बेवा की लड़की नूर जहां और दौलतमंद ठेकेदार की बेटी मुमताज़ पढ़ा करती थी। स्कूल के ज़माने की मासूमियत पर मबनी होती है। इनमें छल कपट, ज़रूरत की दोस्ती और अपने काम निकलवाने वाले ताल्लुक कतई नहीं होते, इसलिए हमारी दोस्तियां भी पर खुलूस थी। नूर जहां बहुत ज़हीन और क्लास में अव्वल आने वाली लड़की थी। इसके बरअक्स मुमताज़ पेसर थी। इसके साथ साथ हर वक्त अपने बाप की दौलत, अपनी छाती गाड़ी का जिक्र करने की वजह से लड़कियां इससे दूर दूर रहती थी और वो खुद लड़कियों के हर ग्रुप में घने और अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करती। ख़ास तौर से हमारे साथ रहने की हर वक्त उसकी कोशिश होती थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में नूर जहां अपनी नरम तबीयत, महब्बत और खुलूस की आदत की वजह से बहुत हर दिल अजीज थी। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर किसी की समझ में कोई सबक ना आता तो वो इसको आधी छठी में बाकायदा पढ़ाया करती थी। इसकी हर दिल अजीज मुमताज़ को एक आंख ना भाती थी। वो हमेशा कोशिश में होती कि इसकी बेइज्जती करे। अपनी हासिद मिजाजी की वजह से इसको नूर जहां में सिर्फ एक कमज़ोरी नज़र आती कि वो गरीब बेवा माँ की लड़की है। हमारे ग्रुप की कोई लड़की नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ उठे बैठे, मगर आधी छठी होते ही हम लोगों की तरफ लपकती और दरमियान में आकर बैठ जाती। बात बेबात मजाक उड़ाती, तंज करती। इसका निशाना आमतौर पर नूर जहां होती, जो अपनी अज़ली खामोश फितरत की वजह से भी इसको जवाब ना देती। कई बार उसकी बदतमीज़ी के बारे में टीचर से शिकायत की गई। इसको डांट भी पड़ी, मगर उसने कोई असर ना लिया। एक दफ़ा उसने नूर जहां की पैबंद लगी शलवार को देखकर कहा, इसके पास बहुत पुरानी शलवार में है, वो जमादारनी को देने की बजाय कल इसको लाकर दे देगी। हम सब ने गौर से नूर जहां की टांगों की तरफ देखा। पाइंचे के पास एक पैबंद नजर आया जो शायद इसकी सिलाई करने वाली माँ ने बड़ी मशाकी से पुरानी शलवार में लगा दिया था। इतनी बड़ी तौहीन भी इस साबिर लड़की पर असरअंदाज ना हुई। इसने मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया कि वो अपने पैबंद लगे कपड़ों में खुश है। क्लास की बेशतर लड़कियों का ख्याल था कि मुमताज़ किसी नौदौलतीय ख़ानदान की फ़र्द है, जो जाबजा अपने ठेकेदार बाप के पैसे का जिक्र करती रहती है। इसी ज़माने में पता चला कि नूर जहां की शादी इसके कज़िन से हो रही है, जो कनाडा से आया है। हेड मिस्ट्रेस और दूसरी टीचर जे ने उसकी वालिदा को समझाया कि नूर जहां बहुत ज़हीन है, इसको तालीम मुकम्मल करने दी जाए। मगर सिलाई करने वाली बेवा गरीब माँ का जवाब था कि इसके पास देने को कुछ नहीं है और सारा ख़ानदान इस शादी के हक़ में है। ये वो ज़माना जब गरीब रिश्तेदारों से मलना मयूब नहीं समझा जाता था और ख़ानदान के फ़र्दा ऐसे घराने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। शादी के दिन हम सब सहेलियां उसकी फूफी के बड़े से घर पहुंच गईं। वहां की ख्वातीन देखकर अंदाज़ा हुआ कि नूर जहां का ख़ानदान सिवाय इसके खासा मुतमव्विल है। घर में शादी का हंगामा था। अभी नूर जहां दुल्हन नहीं बनी थी, वो मायूं के पहले कपड़ों में एक कोने में बैठी थी। हम सहेलियों को देखते ही खुशी से उठकर हम लोगों से चिढ़ गए। बारात के आने का गलगला हुआ और उसके चाय इजाब और कबूल के लिए कमरे में आ गए, जहां नूर जहां के मायों के सूट पर किसी सुहागन का सुर्ख दोपट्टा ओढ़ा कर इजाब और कबूल कर लिया गया। इसकी उम्मी एक तरफ खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी और सब उनको निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे। अभी निकाह का हंगामा यकमेरे में ख़त्म नहीं हुआ था कि ख्वातीन को चीरती हुई मुमताज़ कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। सब ख्वातीन की मौजूदगी में इसने बहुत ज़ोर से कहना शुरू किया कि नूर जहां, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, मगर मैं तुमको ये पैसे देने आई हूँ। ये सदक़े के पैसे हैं, मेरे वालिद ने भेजे हैं कि यतीम लड़की की शादी में काम आएंगे। उसने शायद जानबूझकर 1 रुपए के नोटों की गड्डी भिजवाई थी ताकि देखने में रकम ज़्यादा लगे। इससे पहले कि नूर जहां उसकी उम्मी कोई जवाब देती, नूर जहां की फूफी आगे बढ़ी और पर्स हैंड 100 का नोट निकालकर नूर जहां पुर से वार कर मुमताज़ की तरफ बढ़ा दिया कि लो, ये 100 रुपए भी सदका है हमारी तरफ से। तुम सब पैसे अपने अब्बा को दे देना, तुम्हारे काम आएंगे, और अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं नौकरों से धक्के देकर निकाल दूं। बारात में आई हुई ख्वातीन जो निकाह के वक्त दुल्हन के कमरे में मौजूद थी,
हैरत से इस बदतमीज लड़की को देख रही थी, मगर बात इसलिए ना बढ़ी कि वो सब आपस में रिश्तेदार थी। नूर जहां जो गठरी बनी हुई थी, बैठी लरज रही थी। बड़िए अल्लाह, एक दिन इस पर आसा आए कि ये खुद सदका मांगे। मुझे रोती हुई नूर जहां की आवाज़ सुनाई दी। नूर जहां शादी के बाद कनाडा चली गई। हम लोग तालीम और उसके बाद अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। साल हा साल गुजर गए। फिर एक दिन मेरी दोस्त शहनाज ने अपने बेटे की शादी का बुलावा दिया। बारात को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल जाना था। शहनाज बहू बया कर लाई। सीखे नकोश वाली मासूम सी नाजुक लड़की वलीमा के इस्तकबालिया में झुकी झुकी पलकों के साथ स्टेज पर बैठी थी। मैं इसको मुन्ह दिखाई देने स्टेज पर गई और मुन्ह दिखाई देकर जब पलटी तो दुल्हन के पास बैठी इसकी माँ एकदम खड़े होकर मुझे गौर से देखते हुए लिपट गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नूर जहां हूँ। ये सुनकर मैंने इसको दोबारा गिले लगाया। सारी महफिल में वो मेरे साथ एक मेज पर बैठी पुरानी बातें करती रही। मैंने इसको बताया कि अगले हफ्ते में कराची जा रही हूँ, सिर्फ इस वलीमा की वजह से रुक गई थी। ये सुनकर उसने अपने पर्स में हाथ डाला। कुमकुमों की रोशनी में उसके हाथ में पहनी हुई हीरे और जमरूद की अंगूठियां जगमग जगमग कर रही थी। उसने मुझे $200 दिए कि यह दुल्हन का सदका है और मैं कराची जाकर किसी गरीब लड़की को दे दूं। मैं कराची में अपनी बहन के साथ किचन में बैठी बातें कर रही थी कि इसकी मुलाजमा ने इत्तला दी कि मासी ममो आई है। बहन ने इसको बावर्ची खाने में ही बुला लिया। कपड़े जिन पर जाबजा पैबंद लगे थे, टूटी हुई चप्पल, बाल ऐसे जैसे अरसा से इनमें कंघी ना की गई थी। खांसती हुई एक औरत आकर जमीन पर बैठ गई। मैंने इसकी तरफ ध्यान न दिया। पुराने कपड़ों की गठरी और बचे हुए खाने लेने के बाद उसने झक कर सलाम किया। मैंने जब नूर जहां के दिए हुए $200 इसके हाथ में तिमाई तो उसके चेहरे पर नजर पड़ी और गौर से देखने के बाद हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुमताज थी। मुमताज, ये तुमको क्या हो गया? अपना असल नाम सुनकर वो चौंकी। लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने वाली मासी ममो को कोई इसके असली नाम से पहचान ले, ये इसके लिए बड़ी बात थी। मुझे पहचान कर वो बिलक बिलक कर रो दी। इसने बताया कि इसकी पहली शादी वालिदैन ने एक अमीर आदमी से कर दी थी, मगर वो बेहद अय्याश था। इसका सारा जहेज और जेवर शराब, जुए और गलत औरतों पर खर्च करके तही दामन हो गया। माँ बापास की मदद करते रहे, मगर 2 बेटियों की पैदाइश के बाद इसको अंदाज़ा हो गया कि ये घर वो नहीं बसा पाएगी। इसके अपने मिजाज में बचपन से खुद सरी थी। माँ बाप के घर आकर उसने बाप से जिद की कि इसके शौहर पर नान नफका और खुल का मुकदमा करे। शौहर भी एक पैसे का वाले का बेटा था। बहुत अरसा नान नफका का मुकदमा चला। इसके बाप का कारोबार भी खानी घाटे में जा रहा था। नान नफका तवास को क्या मिलता? हाँ, खुल जरवर मिल गया। इस अरसे में भाइयों की शादी हो गई। मुमताज माँ बाप के घर अपनी लड़कियों के साथ ठाठ से रहती थी, मगर फिर भाई के बच्चों और उसकी बेटियों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाइयों के दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगी, क्योंकि माँ बाप मुमताज का साथ देते थे। वालिदैन के मरने के बाद भाइयों ने हर काम में दखल देने और बच्चों के झगड़ने की वजह से इसको साफ कह दिया कि वो अब अपना इंतज़ाम करे। माँ बाप ने इसकी मुकदमेबाजी पर बहुत पैसा खर्च किया था। भाइयों ने मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया कि अब इसको अपनी कफालत खुद करनी होगी। वो थोड़े दिन अपने एक रिश्तेदार के घर रही, मगर वो लोग इसको 2 बेटियों के साथ अपने घर हमेशा के लिए रखने को तैयार न थे। इसकी जानने वाली एक औरत ने इसका दूसरा निकाह एक गरीब आदमी से कर दिया। इससे इसके यहाँ एक और लड़की पैदा हुई। वो मिल मजदूर एक दिन मशीन पर काम करते हुए दोनों हाथों से महरूम हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई तो उसने घर से बाहर निकलकर नौकरी ढूंढी और तालीम की कमी की वजह से खातिर खा नौकरी ना मिले। अब वो लोगों के घर रोटी पकाने की नौकरी करने लगी और उनके घरों के बचे हुए खाने पर उसका गुजारा था। $200 हाथ में पकड़कर उसने इन देखी खातून को दुआएं दें जिसने अपनी बेटी का सदका इसको भेजा था। इसको नहीं मालूम था कि ये वही औरत है जिसकी शादी के दिन वो बड़ी रौनक से इसको सदका के पैसे देने के बहाने भरी बारात में बेइज्जती करके अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और जिसने इसको बद्दुआ दी थी कि खुदा करे कि तुम लोगों के दिए हुए सदक़े पर गुजर बिसर करो। मुझको वो दिन याद आ गया, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई कि इसको ये सब याद दिलाती। सच है, बड़ा बोल इंसान के सामने कभी ना कभी आ जाता है।
اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی دال کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔